हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजा एंड वेलकम टू फाइनेंस जगत, जहां पर कि आपको लोन, क्रेडिट कार्ड, सिविल स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स पर फ्री में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, पर्सनल लोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो नीचे दिए फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वीआईपी मेंबर बन के डायरेक्टली फ़ोन पर भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एक पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपको अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए और अपने लेंडर से क्या पूछने चाहिए जिससे कि आप गलत लोन में गलत ईएमआई लेकर फंस ना जाए। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन वीडियो के लिंक्स हैं, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पर्सनल लोन का क्या प्रोसेस रहता है। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। इस सीरीज़ के अंदर पूरी की पूरी एक सीरीज़ मैंने बनाई है जिसमें कि 5-10 वीडियोस हैं जो कि पर्सनल लोन के बारे में ही हैं। एक के बाद एक वीडियोस को देखते जाइएगा और पर्सनल लोन से रिलेटेड आपके जितनी भी क्वेरीज, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सीरीज़ जो मैंने आपके लिए बनाई है। तो चलिए बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि इसका प्रोसेस क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप जब भी पर्सनल लोन लेने जाएंगे यू शुड चूज़ योर लेंडर वाइजली। आपने चाहे तो किसी बैंक से लोन लेना है, चाहे आपने लोन लेना है जी किसी एनबीएफसी से, यू शुड नो कि आपका लेंडर जो है वो आपके लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है। अब आपका लेंडर आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूँ, लेकिन वो वीडियो जरूर देखिएगा कि आप अपने लेंडर से पूछिएगा कि भैया आपका बेस रेट क्या है, आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज करोगे, प्रोसेसिंग चार्ज कितना रहेगा आपका, प्री पेमेंट चार्जेस आपके क्या रहेंगे। जब आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस, एक लंबी सी लिस्ट होती है, आपको वो क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए अपने लेंडर से। जब आप ये सारी चीज़ें पूछ लोगे ना, अलग अलग लेंडर से घूम फिर के, थोड़ी सी रिसर्च एंड R&D करके, तब आप ये डिसाइड करोगे कि मेरा लेंडर जो है वो कौन सा रहेगा। अगर आपको बैंक से लेना है तो कौन सा बैंक, और फिर उसमें भी क्या मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक में जाना चाहिए या प्राइवेट में जाना चाहिए। अगर एनबीएफसी में जाना है तो फिर कौन सी एनबीएफसी से आपको लोन जो है वो लेना चाहिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें पूछोगे उनसे, सारी की सारी जब आप क्वेरीज उनसे करोगे तो आप अपने लेंडर को चूज़ कर पाओगे। ठीक है जी। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स हैं उनका किसी भी तरह से नुकसान ना हो। 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का इंटरेस्ट रेट का फर्क पड़ सकता है। तो अगर कोई लेंडर आपको ये बोल रहा है कि हम 10% लोन देते हैं, दूसरा बोल रहा है कि हम 10.5% पे लोन देते हैं, तो यहाँ पर आपको हज़ारों रुपए का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे, तो मैंने एक ईएमआई कैलकुलेटर तैयार किया है। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने इसको डेमो भी दिखाया था। आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। एक्सेल के अंदर है, आप खुद डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं कि कितने इंटरेस्ट रेट पे आपकी कितनी ईएमआई बनेगी और आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब पहला स्टेप तो हमारा क्या हो गया कि आपने अपने लेंडर को चूज़ करना है, आपका लेंडर जो है वो सही होना चाहिए। सेकेंड स्टेप क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक एलिजिबिलिटी ऑनलाइन, अवॉइड हार्ड इंक्वायरी। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए दोस्तों, जब आपने सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपने एक बैंक से लोन लेना है। अब अगर मान लीजिए कि आप बैंक में गए और बैंक में जाके आप कहते हैं लो जी ये मेरी इनकम है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप मुझे 5 लाख रुपए का लोन दे दो। तो बैंक कहेगा ठीक है जी, आप अप्लाई करिए। आपने अप्लाई किया और वो हो गया रिजेक्ट। तो यहाँ पर ये जो आपने इंक्वायरी करी, इसको बोलते हैं कि आपने एक हार्ड इंक्वायरी करी। जब भी आपको हार्ड इंक्वायरी करते हैं और वहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट होता है तो दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है ना वो बैडली इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आपका सिविल स्कोर और ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। आज की डेट में चाहे कोई बैंक है या कोई एनबीएफसी है या कोई एप्लीकेशन है, सभी ने ऑनलाइन लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आप मुझे बताइए आपने किस बैंक से पर्सनल लोन लेना है, मैं आपको उनकी साइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आप पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए,
उसमें आपको अगर पता लगे कि आप एलिजिबल हो इतने लोन के लिए तो ही अप्लाई करिए, ताकि आपके प्रोफाइल पर हार्ड इंक्वायरी ना लगे, आपका जो सिविल है वो खराब ना हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लोन, क्रेडिट कार्ड, सिविल स्कोर और फाइनेंशियल मैटर्स पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी कि जब आपने सब कुछ क्लैरिफाई कर लिया है कि यू आर एलिजिबल एंड दिस विल बी योर लेंडर, देन यू विल सबमिट योर लोन एप्लीकेशन फॉर्म। लोन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक तो है जी उनका प्राइमरी फॉर्म होता है, जिसको कि वो मेन फॉर्म बोलते हैं। जब आप वो भरते हो तो इसके साथ साथ दोस्तों एक टर्म्स एंड कंडीशंस वाला या तो आपको ब्रोशर मिलता है या वो फॉर्म के अंदर ही प्रिंट होता है। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, ईएमआई का बाउंस चार्ज कितना रहेगा, इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस क्या रहेंगे, अगर आपका चेक बाउंस होता है तो उसके क्या चार्जेस रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की होती हैं। अब लोग क्या करते हैं, फॉर्म सीधा साइन कर देते हैं, बाद में जब उनको प्री पेमेंट चार्जेस पड़ते हैं, ईएमआई बाउंस के चार्जेस पड़ते हैं, तो वो कहते हैं आपने तो हमें बताया ही नहीं। देखिए जब आपने T&C को, टर्म्स एंड कंडीशन को साइन कर दिया, इसका मतलब कि यू हैव ऑलरेडी रेड द डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर फिर दोबारा इस चीज़ की गुंजाइश रहती नहीं है। इसके साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, आपको लगाना पड़ सकता है आपकी इनकम का प्रूफ, आपको अपना पैन कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड, अगर आपने किसी और बैंक से लोन लिया है या इसी बैंक से लोन लिया है तो उसकी एनओसी या उसकी अकाउंट स्टेटमेंट, और इसके साथ साथ ही आपको लगाना पड़ता है जी आपका सिबिल स्कोर। ठीक है जी। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें कि मैंने आपको ये बताया है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सिबिल स्कोर। इसके अलावा मैं सिबिल स्कोर पर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सबमिट कर दी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेट करना है। ठीक है जी। जब आप वेट करेंगे तो बैंक क्या करेगा, बीच बीच में आपसे कॉन्टैक्ट करता रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जब भी बैंक कोई ऐसी क्वेरी आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आपका मिसिंग है, जैसे कि सैलरी स्लिप आपसे बैंक ने मांगी थी पिछले 6 मंथ्स की, आपने दी 3 मंथ्स की, तो वो आपसे मांगेगा दोबारा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपका जो सिबिल रिपोर्ट है वो आपने नहीं दिया बैंक को, या आपने अपना आधार कार्ड नहीं दिया, या फिर एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, या गारंटर नहीं आपने कोई प्रोवाइड किया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपसे ये चीज़ें बीच बीच में से मांग सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका लोन जल्दी प्रोसेस हो तो आपने क्या करना है, बैंक की सारी क्वेरीज को प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना है। जितनी आप जल्दी रिप्लाई करोगे उतना ही बैंक आगे, या जो आपका जो भी लेंडर है, कोई NBFC है, कुछ भी है, वो आपके लोन को फास्ट प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है जी कि जब आपका लोन जो है ना वो अप्रूव हो जाता है तो आपको सैंक्शन लेटर प्रोवाइड किया जाता है। जो सैंक्शन लेटर होता है इसका मतलब कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो गया है। अब ये सैंक्शन लेटर आपको ईमेल के थ्रू भी मिल सकता है, या आपको हार्ड कॉपी भी आ सकती है, या बैंक में भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, या लेंडर जो है वो आपको दिखा देगा कि भैया आपकी सैंक्शन लेटर आ गई है। दोस्तों इस सैंक्शन लेटर को अप्रूवल लेटर भी बोलते हैं। आपने क्या करना है कि इसको बड़े ही ध्यान से रीड आउट करना है, आपने इसको पढ़ना है, क्योंकि सैंक्शन लेटर में फिर से वही बात आपको ये बताया होता है, इंटरेस्ट आपका क्या रहेगा, प्री पेमेंट के चार्जेस क्या रहेंगे, आपका टेन्योर कितना रहेगा, आपके लोन की अमाउंट कितनी है, आपकी EMI कितनी बनेगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सैंक्शन लेटर के अंदर बताई होती हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है इन सभी टर्म्स को लेकर या सैंक्शन लेटर को लेकर तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। इसके बाद आपका लोन अप्रूव हो गया तो पैसा आपके अकाउंट में आ गया। तो दोस्तों जब पैसा आपके अकाउंट में आ गया तो नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू यूज़ द अमाउंट वाइजली एंड पे EMIs ऑन टाइम। जिस पर्पज़ के लिए आपने पर्सनल लोन लिया है, वो कोई मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, वो आपके घर की रेनोवेशन भी हो सकती है, या आपने पैसा लिया है मैरिज के लिए, या कोई घर पे फंक्शन है, कुछ भी है,
पैसा आपको यहाँ पर ही यूज करना चाहिए। हो सकता है अब कई लोग क्या करते हैं कि पैसा कहीं और भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया तो किसी और पर्पज के लिए था लेकिन लगा दिया स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग कर ली। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं और यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कि नुकसान हो गया तो फिर आपको EMI पे करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए पर्सनल लोन के पैसे को वाइजली यूज करना चाहिए, ध्यान से यूज करना चाहिए और आपने क्या करना है, अपनी EMIs को टाइमली पे करना है। अगर आप अपनी EMIs को टाइमली पे करते हैं तो आपका जो सिबिल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है और फर्दर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो आपको जो लोन है वो ईजिली आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि भगवान ना करे कि आप किसी भी कारण से अपनी EMI पे नहीं कर पाए और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार अगर मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो क्या होगा। देखिए कभी भी बैंक में जाके ये ना बोलिएगा कि अगर मैं EMI ना दूं तो उससे क्या होता है कि पहले ही क्वेश्चनेबल सिचुएशन में आप आ गए हैं, तो लेंडर को ये लगने लगता है कि यार ये पे करना चाहता भी है कि नहीं करना चाहता है। तो अगर आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि मैं EMI ना पे करूं या मैं डिफ़ॉल्ट कर दूं तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखेंगे कि EMI डिफ़ॉल्ट होने पर आपको क्या करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।